हिंदुस्तान ने शांतिवादी की बात मान ली कि 5000 वर्ष का लंबा चक्कर चला। इसे थोड़ा सोचना जरूरी है। कृष्ण युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध को भी जीवन के खेल का हिस्सा मानते हैं। युद्ध खोर नहीं, किसी को मिटाने की कोई आकांक्षा नहीं, किसी को दुख देने का कोई ख्याल नहीं। युद्ध ना हो इसके सारे उपाय उन्होंने कर लिए थे, लेकिन जीवन की और सत्य की और धर्म की कीमत पर युद्ध को बचाने के लिए विराजी न थे। आखिर किसी भी चीज के बचाने की एक सीमा है। आखिर युद्ध को भी तो हम इसलिए नहीं करना चाहते कि जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर युद्ध के न होने से जीवन को नुकसान पहुंचा जा रहा हो तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा? आखिर शांतिवादी यही तो कहता है कि युद्ध न हो, कहीं शांति खंडित न हो जाए। लेकिन अगर युद्ध के न होने से ही शांति खंडित हो रही हो तो फिर एक निर्णायक युद्ध की सामर्थ्य चाहिए। तो कृष्ण असल में युद्धखोर या युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध से भयभीत और युद्ध से भागे हुए पलायनवादी भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध ना हो तो ठीक, लेकिन युद्ध होना ही हो तो भागना ठीक नहीं। और अगर युद्ध होना ही हो और ऐसा क्षण आ जाए कि मनुष्य के मंगल के लिए और मनुष्य के हित के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाए, तो इस अनिवार्य युद्ध को फिर आनंद से स्वीकार करना है। फिर इसे बोझ की तरह ढोना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो बोझ की तरह युद्ध में जाएगा उसकी हार सुनिश्चित है। जो सिर्फ रक्षा के लिए युद्ध में जाएगा उसकी हार भी सुनिश्चित है, क्योंकि रक्षा के भाव से भरा हुआ डिफेंसिव जो चित्त है वो लड़ने में सामर्थ्य और शौर्य नहीं दिखा पाता। वो सिर्फ बचाव के उपाय करता रहता और सिकुड़ता जाता है। तो कृष्ण लड़ने को भी आनंद बनाने को कहते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाने का सवाल नहीं। लेकिन जिंदगी में चुनाव सदा अनुपात के हैं। शुभ फलित होगा या अशुभ, जरूरी नहीं कि युद्ध से अशुभ ही फलित हो। कभी न युद्ध करने से अशुभ फलित हो सकता है। अब ये देश हमारा 1000 साल तक गुलाम रहा, ये हमारे युद्ध करने की क्षमता की क्षीणता का परिणाम था। 5000 वर्ष से गरीब और दीनहीन, ये हमारे शौर्य और हमारे व्यक्तित्व में जो अभय चाहिए उसकी कमी का परिणाम है। जो फैलाव चाहिए, विस्तार का जो भाव चाहिए, उसकी कमी का परिणाम। तो कृष्ण के कारण नुकसान नहीं हुआ है, कृष्ण की श्रृंखला नहीं पैदा हो सकी, हम और कृष्ण पैदा नहीं कर सके, इसलिए नुकसान हुआ। और कृष्ण के युद्ध के बाद स्वाभाविक था कि निराशावादी स्वर प्रमुख हो, सदा होता है। और निराशावादी शिक्षक लोगों को समझाएं कि व्यर्थ है ये सब, और देखो कितनी हानि हो गई। और वो उस पर हमारे मन में बैठ गया। और 5000 साल से हम डरी हुई कौम है। और जो कौम मरने से डर जाए, युद्ध से डर जाए, वो कौम बहुत गहरे में जीने से भी डर जाती। हम जीने से भी डर गए। तो हम कप रहे हैं, ना हम जी रहे हैं ना हम मर रहे हैं। हम दोनों के बीच में एक त्रिशंकु की भांति। अब मेरी समझ ये है कि बर्ट्रैंड रसल या गांधी या विनोबा, इनकी बात अगर दुनिया मान लेगी तो नुकसान होगा। युद्ध से भय की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब पृथ्वी युद्ध के लिए बहुत छोटी पड़ गई, ये बात जरूर सच है। असल में युद्ध के लिए भी जगह चाहिए। हमारे पास साधन इतने